आश्विन महीने की शुरुआत होते ही नवरात्रि की चर्चा और तैयारी शुरू हो जाती है। वैदिक साहित्य में भी नवरात्रियों का सुंदर वर्णन किया गया है। नवरात्रि का संधि होता है नव प्लस रात्रि, जिसमें नव का अर्थ होता है नया और रात्रि का अर्थ है अंधकार। अंधकार से प्रकाश में लाने की क्रिया को ही जागरण कहा जाता है। चैत के मध्य भाग में प्रायः अनुष्ठान किए जाते हैं। इसमें परंपरा से राजा और प्रजा मिलकर यज्ञ किया करते थे। इसमें प्रकृति माता की उपासना की जाती है, जिससे वायुमंडल वाला वातावरण शुद्ध हो और अन्न दूषित न हो। इस समय माता पृथ्वी के गर्भ में नाना प्रकार की वनस्पतियां परिपक्व होती है। इसी नाते बुद्धिजीवी प्राणी माँ दुर्गे की याचना करता है, अर्थात प्रकृति की उपासना करता है कि हे माँ, तू इन ममतामयी वनस्पतियों तथा हमारे अन्न को हमारे गृह में भरण कर दे तथा आस्वाद कर दे। जैसे ब्रह्मचारी अपनी विद्या की रक्षा करता है, इसी प्रकार हे माँ, यह राष्ट्र और प्रजा की संपदा है, इसमें तू हमें इस अन्न को दे। इस प्रकार वैदिक मंत्रों द्वारा अनुष्ठान करके यज्ञ में जो आहुति दी जाती है। इस प्रकार नवरात्रि तथा नवदिवस उपासना की जाती है। प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक प्रकृति की गति चैत्र के महीने में शांत रहती है। इसीलिए इसको गति देने के लिए तथा वायुमंडल को शोधन करने के लिए प्रत्येक मानव यज्ञ में ज्योति को जागरूक करता है। यह ज्योति शांत नहीं होनी चाहिए। इसका अनुष्ठान व्रती रहकर संकल्प के द्वारा जब यज्ञपति, होताजन, उद्गाताजन आदि यज्ञ करते हैं। प्रत्येक मानव और देवकन्या याज्ञिक बनकर अनुष्ठान करने लगता है, तो उसकी प्रवृत्तियां ही मानव का निर्माण करती है तथा प्रवृत्तियां ही वायुमंडल का निर्माण कर देती है। वायुमंडल जितना शोधित होता है, उतनी ही कृषक की भूमि पवित्र होती है और उतनी ही पृथ्वी के गर्भ में नाना प्रकार की औषधियां शोधित हो जाती है और पवित्र बन जाती है। इसलिए यह अनुष्ठान किया जाता है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री और कूष्मांडा की पूजा की जाती। इन 9 दिनों में इन 9 देवियों के रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि की पूजा सबसे पहले श्री राम ने समुद्र तट के किनारे की थी, जब वह रावण से युद्ध करने जा रहे थे। अन्न शरीर का घृत है, अतः अन्न की स्थापना करके अन्नमय ज्योति जागरूक की जाती है। उसी के द्वारा यह अग्नि प्रदीप्त रहती है, अन्यथा बिना वनस्पतियों के इस अग्नि को कोई महत्व नहीं है। इसीलिए हमें अग्नि की उपासना करते हुए, उस ज्योति को जानते हुए तथा माँ वसुंधरा की याचना करते हुए अपने जीवन में योगिकता को प्राप्त करना चाहिए। सारे देशवासियों को सुख समृद्धि मिले, खुशहाल रहे हमारा देश, बिहार खुश रहे, सभी प्रजा सुख रहे, सबका काम सुलभ से हो और शांति व्यवस्था रहे, यही हम कामना करते हैं भगवती से कि सबको शांत रखें। हर एक भक्त की मनोकामना पूर्ण हो और उनकी मनोवांछित प्राप्ति हो। और मैं यही कहूँगा कि माता शीतला सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और मैं यही बताना चाहूँ भक्तों को, जो नवरात्रि के दिन पूजा करते हैं, अपने विशेष और तन मन से जो करते हैं, तो माता शीतला का पूजा अवश्य करें। रहे हैं ज्ञानसागर टाइम्स